हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये आपको दिख रहा होगा एक ट्रिक हम लोग लेके आए हैं, बेसिक रेडिकल को याद कैसे करते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ और आप लोग हो सकता है आपको नया ट्रिक देखने को मिले, क्योंकि अपने आप से थोड़ा बहुत बनाया हूँ। तो आपको वो ट्रिक बताता हूँ कैसे याद किया जाएगा, क्योंकि वो वाइवा में पूछा जाता है, आप लोग याद याद नहीं रहता है तो सोचने में लग जाते हैं यार कौन सा होगा कैसे होगा, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से आप याद करिएगा। पहले दो मतलब जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इनका अलग ट्रिक है। और थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स ग्रुप, इनका अलग ट्रिक हमने बनाया है। तो मैं जैसे रिलेट कर पा रहा हूँ आपको समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताने से पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ कि किस चीज़ पे डिस्कस होगा। क्योंकि आप लोग पंजाब का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो पंजाब में आप लोग देखते होंगे जो गर्ल्स होती हैं वहाँ पे उनको क्या बोला जाता है, कुड़ी बोला जाता है, ठीक है। और वहाँ अगर कोई ऐसे ही फर्जी बोलता है किसी भी लड़की को, तो वो क्या करती हैं, मुंह से या किसी भी चीज़ से वो बात करती हैं उनके अलावा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत फिटनेस के मामले में बहुत अच्छी रहती हैं। तो उसी पे मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा वो बनाया हूँ। और तुरंत जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप कुछ उल्टा बोल गए, उल्टा बोलने पे क्या होता है, तुरंत रिएक्ट मिलता है। तो रिएक्शन तुरंत मिलने का मतलब ये है कि आपको वो मैं बताना चाह रहा हूँ ग्रुप पे। पहले स्टार्ट करते हैं जीरो ग्रुप से। चलिए देखिए, ये पहला जीरो ग्रुप है। पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बताने के बाद मैं इन सबका प्रेसिपिटेट फॉर्म भी पूछा जाता है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका प्रेसिपिटेट क्या बनता है। पूछ लिया जाएगा आपसे कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का आपने टेस्ट किया, तो एल्यूमिनियम का प्रेसिपिटेट कैसा था, कैसा आता था, वो पूछा जाएगा। या फिर आयरन का पूछ लिया गया। तो ये सब चीजें मैं आपको आज केवल ये ट्रिक बताऊंगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आपको इससे रिलेटेड, जैसे वाइवा से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। और ढेर सारे होंगे, आप ध्यान से दिल थाम के बैठिएगा, बहुत तगड़ा बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखिए पहला है जीरो ग्रुप। अब जीरो ग्रुप में इसका पहले पूछा जाता है ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। और पहले सबका रिएजेंट बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग बेसिक रेडिकल पे आते हैं, ट्रिक जो हमने लिखा हुआ है उसको आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। सेकेंड ग्रुप में डाइल्यूट HCl प्लस H2S हम लोग पास कराते हैं। थर्ड ग्रुप में क्या होता है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, या इसी को हम लोग अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो बफर सॉल्यूशन बनता है। फिर उसके बाद फोर्थ ग्रुप है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद फिफ्थ ग्रुप है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। फिर उसके बाद लास्ट है Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट या सोडियम हाइड्रोफास्फेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप रिएजेंट। ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि जीरो ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, फिर सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट, और फिर उसके बाद फिफ्थ सिक्स, ऐसे करके पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग बेसिक रेडिकल पे। बेसिक रेडिकल में कौन जीरो ग्रुप में क्या है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। तो पहले मैं ट्रिक बताते हुए चलता हूं। पहला देखिए NH4 दिया है, तो NH4 अमोनियम इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहले ट्रिक बता दे रहा हूँ, पहले नाम एक एक करके बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको पहले हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। जीरो फर्स्ट ग्रुप, जीरो फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो पहला है अमोनियम का NH4 प्लस, दूसरा है Pb2 प्लस, ये फर्स्ट ग्रुप का है, और अमोनियम क्या है, जीरो ग्रुप का है। तो Pb2 प्लस Ag प्लस Hg2 प्लस। फिर उसके बाद सेकेंड ग्रुप का है Pb2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, बिस्मथ 3 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, आर्सेनिक 3 प्लस, Sb3 प्लस, या इसी को हम लोग एंटीमनी बोलते हैं, और Sn2 प्लस टिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब पहले इसका हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं। NH4 का नतमस्तक होंगे, नतमस्तक होंगे का मतलब ये जो दिया हुआ है नतमस्तक होंगे किसके बारे में बोला जा रहा है, जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी लड़की को अगर आप वहां पंजाब में आप किसी भी गर्ल्स को कुछ कमेंट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको तुरंत जवाब मिलता है। तो वहां पे होंगे कैसे, नतमस्तक होंगे, नतमस्तक होंगे पंजाब के आगे पारा लेकर। पंजाब के आगे पीबी मतलब पंजाब, पंजाब के आगे HG मतलब पारा लेकर, मतलब पारा,
भाई पारा लेकर मतलब जैसे बोलते हैं ना पारा हाई हो गया, हाइपर हो गया, टेंशन हो गया, तो उस केस में पारा लेकर हमने ये जो नीचे अंडरलाइन लगाया हुआ है यहां से मतलब ये इसका इस शब्द को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। पंजाब PB2 प्लस AG आगे प्लस, आगे मतलब आगे भाई प्लस लगा है तो आगे ही बढ़ेगा ना, तुम्हारे पास पैसा है तो आगे लेके बढ़ोगे। फिर उसके बाद HG2 प्लस मतलब पारा, पारा लेकर, क्योंकि पंजाब कुड़ी बिंदास छोरी, PB पंजाब, CU कुड़ी, BI बिंदास, फिर उसके बाद CD छोरी, ऐसे सब संत नहीं बनते। भाई पंजाब कुड़ी के सामने अगर आप क्या करते हैं, कुछ ऐसा कमेंट कर देते हैं तो वो लोग क्या करती हैं, आपको दे धड़ाका आपसे मुक्के से, आप किसी भी चीज से आपका तुरंत आपके ऊपर प्रहार हो जाता है। और प्रहार होने के बाद तब आप क्या करते हैं, अपने आप को फिर संत जैसे महसूस करने लगते हैं। संत जैसे महसूस करने का मतलब भाई अब किसी लड़की से पंगा नहीं करना है। तो किसी लड़की से पंगा नहीं करने का मतलब यही है कि यहाँ पे पंजाब के आगे पारा लेकर, पहले देखिए नतमस्तक होंगे पंजाब के आगे पारा लेकर। ठीक, पंजाब के आगे का मतलब पंजाब की कुड़ियों के बारे में बात किया जा रहा है। पंजाब कुड़ी बिंदास छोरी, PB2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, BI बिंदास, BI3 प्लस, बिस्मत, कैडमियम 2 प्लस, फिर उसके बाद AS3 प्लस और SB3 प्लस, SN2 प्लस। तो यहां देखिए पंजाब कुड़ी, पंजाब ये है पंजाब कुड़ी बिंदास छोरी, ऐसे सब संत नहीं बनते, ऐसे सब संत नहीं बनते। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब भाई किसी भी लड़की से आप ऐसे ही, और स्पेशली वहां की, क्योंकि भाई सब रेसलर होते हैं, तगड़े से क्या करते हैं, कुश्ती वगैरह तगड़ा आता है, उठा उठा के पटकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये दो ग्रुप आप याद कर सकते हैं। अब देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, नतमस्तक होंगे पंजाब के आगे, पंजाब के आगे पारा लेकर, पारा लेकर मतलब भाई उनसे थोड़ा सा आप सहूलियत से बात करिए। ठीक है, नतमस्तक होंगे पंजाब के आगे पारा लेकर, क्योंकि पंजाब कुड़ी बिंदास छुरी, पंजाब कुड़ी बिंदास छुरी, भाई किसी से डरती वरती नहीं है। ठीक है, जैसे आपने मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी थी, शाहरुख आपका मूवी था दंगल, याद आया? तो उसमें बोलता है हमारे छोरी किसी से कम नहीं, क्या? तो वही चीज है, पंजाब कुड़ी बिंदास छोरी, ऐसे सब संत नहीं बनते। ठीक है, तो ये ट्रिक है। फिर उसके बाद अब इस ट्रिक को आप भूल जाइए, ये फर्स्ट और 0 फर्स्ट सेकंड ग्रुप के लिए था। फिर हम आते हैं थर्ड ग्रुप के लिए। तो थर्ड ग्रुप के लिए मैं अपने आप से मतलब बता रहा हूं कि क्या होता है। जैसे आप सुबह सुबह रात में खूब बढ़िया मूवी वगैरह देख करके सो गए, ठीक, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या तुरंत सुबह उठ के तुरंत खाना शुरू कर देते हैं? नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत खाना मतलब बिना मंजन किए आप खाना शुरू कर देंगे, या बिना फ्रेश हुए तुरंत खाना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अजीब सा फील होता है, जैसे मुंह में देखते होंगे थोड़ा सा, जैसे खाना खाए रहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, रात में ही मंजन कर लेते हैं खाना खाने के बाद। जो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको सुबह में थोड़ा सा ऑड फील होगा, और जो कर भी लेते हैं उनको भी ऑड फील होगा। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा सा कंपेयर में उनसे अच्छा लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, सुबह सुबह उठते हो तो अजीब टाइप का फील होता है। फील करने का मतलब खाना तुरंत नहीं खाते हो, तो फील करते हो। फील करने का मतलब थर्ड ग्रुप Fe3 प्लस, Al3 प्लस, Cr3 प्लस, मतलब फील कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फील कर, ठीक, फील करते हो। जब आप फील किए तो आप क्या करोगे, जाओगे फ्रेश होने जाओगे। फ्रेश होने के बाद आप क्या करोगे, मंजन करोगे। तो मंजन करने के लिए पहले डायरेक्ट आप मंजन कर लोगे? मंजन करने से पहले आप क्या करते हो, मंजन को क्या करते हो, जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिया हो इमो फॉर्म करके, प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इमो फॉर्म है, तो इसको आप निकालोगे, और निकालने के साथ साथ आप क्या करोगे, ये जैसे ब्रश है तो ब्रश में लगाओगे, तो मंजन को क्या करोगे, निकालोगे। तो निकालने का सेंस ये है कि आप ऐसे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। ठीक, मंजन निकाला। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपने मंजन को निकाला, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब
निकोमंजन निकाला, निको का मतलब Na2+, CO का मतलब कोबाल्ट, Mn का मतलब मैग्नीज और Zn का मतलब जिंक। तो निकोमंजन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप मंजन को कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, मुंह में पानी लेकर के बढ़िया गलाला करते हैं। गलाला करने का मतलब आप उसको आवाज करते हैं, और जब ऐसे करके मान लीजिए जैसे आपने पानी ले लिया है, हमने पानी ले लिया, पानी पी भी लिया, तो क्या करना होता है, मुंह में पानी रख करके ऐसे कुल्ला करते हैं। तो कुल्ला करते समय जो आवाज आती है अंदर से आप फील करिएगा, आवाज जो आती है वो बकासुर की आवाज आती है। तो ये हमारा Ba2+, Ca2+ और Sr2+, तो ये बकासुर की आवाज आती है। और बकासुर की आवाज आती है तो आप फील करके देख लीजिएगा। भाई मैं यहाँ तो मतलब पानी लेकर यहाँ रूम के अंदर तो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहीं पे थूकना शुरू कर दूं। मैं आपको वहां पे बता रहा हूँ जब आप मंजन करना शुरू करते हैं तब की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जब आप मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम मंजन नहीं करेंगे, शेर मंजन कहाँ करता है, तो शेर मंजन नहीं करता है तो उसके शेर में क्या, शेर के दांतों में क्या आती है, कैविटी आ जाती है, जिससे दांतों में दर्द बढ़ जाती है। उसको उसकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, मैग्नीशियम काम करता है कि दांतों की सुरक्षा करता है, या दांतों की हड्डियों में जो दांतों की हड्डी होती है उसको क्या करता है, ये सुरक्षा करने का काम करता है। और कैल्शियम भी वही सेम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का काम यही होता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक बता दिया। फिर से देख लीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां में फील कर Fe3+, Al3+, Cr3+, फील कर लिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया, निकोमंजन, मंजन को क्या किया, निकाला। भाई निकोमंजन, मंजन को हमने निकाला जैसा कि आपको हमने दिखाया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता हूं, तो हमने आपको विद प्रूफ दिखाते हुए हमने किया। फिर उसके बाद बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम, तो बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम का मतलब बकासुर, Ba2+, Ca2+ और स्ट्रॉन्सियम 2+, तो बकासुर, या मेरा नाम भी ले सकते हो बेरियम कैल्शियम सुरेन सर, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुर का मतलब सुर, और वैसे अगर आप जानना चाहते हैं सुर का मतलब क्या होता है, सुर का मतलब देवता होता है, ठीक है। तो मेरे नाम का अर्थ भी होता है सुरेंद्र, जब बोलोगे सुर प्लस इंद्र, तो सुर मतलब देवता होता है, इंद्र मतलब राजा होता है, देवताओं के राजा अर्थात इंद्र भगवान। तो मैं घमंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि मैं इंद्र भगवान हूं, लेकिन मेरे नाम का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पे आप सुर की जगह पे आप सुरेंद्र भी लिख सकते हो, ठीक है। याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, तरीका देखिए आपको अच्छे अच्छे बता दे रहा हूं। और इस सुर का मतलब देवता भी होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक रहा। ज्यादा करके आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे ही कि ग्रुप थर्ड के बेसिक रेडिकल का नाम बताइए। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए वाइवा जो एक्सटर्नल आपका एग्जामिनर आएगा वो पूछेगा कि भाई ग्रुप थर्ड के बेसिक रेडिकल का नाम बताइए, तो आप तुरंत बोलोगे, आप तुरंत कहिए कि थर्ड ग्रुप सर ने क्या बताया था, फील कर लीजिए। तो फील करिए, फील करिए Fe3+, Al3+, Cr3+, तो फील कर लीजिए। फिर उसके बाद फील करने मान लीजिए पूछ लिया गया फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल का नाम, तो आप क्या करिए, मंजन को जल्दी से निकाल लीजिए। तो मंजन, चाहे आप मंजन को निकाल लीजिए या मंजन को निकाल निको मंजन कर लीजिए, तो निकिल, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, ठीक है। ऐसे करके फिर बकासुर, आपने मंजन करने के बाद गलाला किया, तो गलाला करने के बाद जो आवाज आती है वो बकासुर की आवाज आती है। तो बेरियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम आपसे कभी कभी क्या करता है, पूछ लेता है। बाकी ये मैग्नीशियम 2+ आपका 6 ग्रुप का हो जाएगा। आपसे ये पूछ लेता है कभी कभी कि किस में, फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, सेकंड ग्रुप में कौन सा प्रेसिपिटेट आता है, थर्ड ग्रुप में कौन सा प्रेसिपिटेट आता है, फोर्थ ग्रुप में कौन सा प्रेसिपिटेट आता है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो मैं एक एक करके आपको बताते चल रहा हूं किसमें कौन सा प्रेसिपिटेट आता है। पहला नंबर, जब हम लोग अमोनिया का टेस्ट करते हैं, अमोनियम का टेस्ट करते हैं, अमोनिया नहीं, अमोनियम का टेस्ट करते हैं, तो उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। इसके पहले हमने वीडियो वगैरह अपलोड किया है, आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया था फेरस अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर करा के हमने कराया था, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए पहले वाले में अमोनियम है, तो अमोनियम वाले में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है, नो पीपीटी, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, ठीक है, नो पीपीटी,
बट अमोनिया गैस इज फाउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया गैस स्मेल जो आती है वहां पे अमोनिया की स्मेल आती है। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट ग्रुप का है पीबी एजी एचजी। तो एजी क्या बनाता है, एजीसीएल बनाता है। एजीसीएल का ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये कैसा बनता है, व्हाइट कलर का बनता है, ठीक है, एजी का। फिर उसके बाद आपका HgCl2 का भी व्हाइट बनता है और पीबी का भी, लेड का भी व्हाइट बनता है। Hg मतलब पारा, पारा का भी व्हाइट और एजी सिल्वर का भी व्हाइट और फिर उसके बाद पीबी का भी व्हाइट बनता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में प्रेसिपिटेट क्या क्या बनता है, पीबी जो होता है ये लेड सल्फाइड बनाता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। कॉपर सल्फाइड ये भी ब्लैक बनाता है। बिस्मथ सल्फाइड ये भी आपका ब्लैक बनाता है। फिर उसके बाद कैडमियम सल्फाइड ये येलो कलर का बनाता है। आर्सेनिक सल्फाइड ये भी आपका येलो कलर का बनाता है। और Sb3 एंटीमनी सल्फाइड ये आपका ऑरेंज कलर का बनाता है। फिर उसके बाद टिन सल्फाइड एसएन टिन ये आपका ब्राउन कलर का बनाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में जो आप आयरन का टेस्ट किए होंगे, जो लोग किए हैं उनको पता होगा, ये आपका कैसा आता था, रेड ब्राउन कलर का आता था, प्रेसिपिटेट आता था। अगर आप जैसे जिनको नहीं पता है तो इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आप जाके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट आप मिक्सचर एनालिसिस वाला, उस पर आप जाके देखेंगे तो फेरस अमोनियम सल्फेट का हमने कराया है। तो वहां पे ये Fe वाला आप देखेंगे तो Fe का कैसा आता था, रेड ब्राउन पीपीटी आता था। फिर उसके बाद Al का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेसिपिटेट आता है, तो इसमें जिलेटिनस पीपीटी आता है। जिलेटिनस पीपीटी आप जैसे अंडे को देखे होंगे, अंडे के जो आपका अंडे के अंदर जो अंदर वाला पोर्शन मतलब छीलने के बाद जो अंडे का जो दिखता है वैसा कुछ, या फिर जैसे आप 1 रुपए की लेई खरीदते रहे होंगे, रासायनिक लेई लिख के आती थी, वो हमारा उस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है, ये जिलेटिनस व्हाइट इसको बोला जाता है। और दूसरा है, तीसरा है क्रोमियम का। क्रोमियम का क्या बनता था, डर्टी ग्रीन बनता था। तो डर्टी ग्रीन का मतलब आप जैसे आपको लैब में देखा होगा, लैब में जब आपने देखा होगा आयरन का हम लोग टेस्ट कर रहे थे, तो टेस्ट करने से पहले जब हम लोग पानी में जब ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते थे, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते समय हम लोग क्या करते थे, उसमें देखते थे, सबसे पहले मिक्सचर लेते थे, मिक्सचर लेने के बाद थोड़ा सा पानी मिला के हीट करते थे, तो जो ग्रीन कलर आता था उसी को हम लोग डर्टी ग्रीन बोलते हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चौथे ग्रुप में आते हैं। चौथे ग्रुप में क्या है, निकिल सल्फाइड, ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। कोबाल्ट सल्फाइड ये भी आपका ब्लैक आता है। मैग्नीज सल्फाइड ये भी आपका ब्राउन, लाइट ब्राउन आता है, मतलब हल्का ब्राउन, जैसे पूरी तरह से नहीं। जैसे एक होता है कि ब्राउन, जैसे एक रेड ब्राउन था, तो एक ब्राउन होता है, एक उससे हल्का ब्राउन होता है। तो हल्का ब्राउन अभी हमारे पास यहाँ पे फिलहाल तो कुछ है नहीं इस तरह का, मैं आपको दिखा देता। हल्का ब्राउन टाइप का आता है, या मैं आपको दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। हल्का ब्राउन कुछ इस तरह आपको दिखेगा, ये देखिए, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। एक ये डार्क ब्राउन हो गया ये वाला, और ये हल्का ब्राउन हो गया। फिर इसके बाद देखिए आपका आता है जिंक सल्फाइड, ये आपका डर्टी व्हाइट आता है। डर्टी व्हाइट का मतलब यही आपको बताया गया, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, व्हाइट शर्ट पहने रहते हैं और भाई कॉलेज है, कॉलेज में आप घूमने गए, कोई सीनियर पकड़ लिए, या गलती से टाइम आ रहा है, जैसे सावन का मौसम आ रहा है, कबड्डी खेलने का मन कर दिया, तो कबड्डी जब आप खेल करके हल्का फुल्का मिट्टी लग जाती है, तो जो व्हाइट कलर का आपका शर्ट हो जाता है, या गर्मी से अपने ऐसे मुंह पोंछ लिया, ऐसे कर लिया, तो जो कलर आपके शर्ट का, ये इसको आस्तीन बोला जाता है, इस पे जैसे हो जाता है, वही आपका डर्टी व्हाइट होता है। फिर इसके बाद बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट का हो जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। स्ट्रॉन्सियम कार्बोनेट भी व्हाइट प्रेसिपिटेट। और फिर उसके बाद मैग्नीशियम का जो आपका ये है, ये आपका क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो इतना है आपके इसमें, तो बाकी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको ट्रिक याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको नया दिखा होगा, नया मिला होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी ट्रिक बनाने में माहिर हूँ, तो ट्रिक बना देता हूँ तगड़ा तगड़ा। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और अच्छे से वाइवा के लिए तैयार करके जाइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो या आप बीटेक कर रहे हों
या आप IERT कॉलेज में पढ़ रहे हों या पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे होंगे, अगर मिक्सचर एनालिसिस आपने किया है और वाइवा है केमिस्ट्री का, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ग्रुप रिएजेंट पूछ लेगा आपसे, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई टोटल नंबर आप रेडिकल, मतलब जैसे बेसिक रेडिकल के कितने ग्रुप होते हैं, तो आप तुरंत चिल्ला के बोलेंगे सर 6 नहीं होता है, यहाँ से काउंट करिए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप यहाँ 7 बताएंगे कि टोटल आपके बेसिक रेडिकल के कितने कितने, जैसे पूछा जाता है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 7 भागों में, ठीक है, 0 को काउंट करके, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपके जो दोस्त लोग हैं जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे, या फिर मान लीजिए कि कोई बीटेक कर रहा है या BSc कर रहा है, कहीं भी कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री अगर वो पढ़ रहा है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू सो मच।